अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू यूज़ कोकोपीट एंड व्हाट इज़ कोकोपीट। कोकोपीट क्या चीज़ है और ये किससे बनता है और इसका किस किस मैटर में यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, आज इसके ऊपर मैं आपको कुछ गाइडलाइन देने वाला हूँ। ये कोकोपीट का एक ब्लॉक है। कोकोपीट बेसिकली मीडिया होता है जो कोकोनट का बुरादा होता है। कोकोनट का जो छिलका होता है बाहर वाला, जो लंबे लंबे उसमें बाल आपको फील होते हैं, ये बेसिकली वो होता है। इसको श्रेडर कर लेते हैं, मतलब कि ग्राइंड कर लेते हैं और बारीक बारीक बना के उसको मशीन के ज़रिए कंप्रेस कर देते हैं। हाईली कंप्रेस्ड जब हो जाता है तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये ब्लॉग आपको बहुत छोटा लगेगा, लाइट वेट लगेगा, आप समझेंगे कि इसका क्या यूज़ हो सकता है, ये तो छोटा सा है। वेल, ये 150 रुपीज़ का है और ये हाईली कंप्रेस्ड है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ये कोकोपीट हो जाएगा। ये यूज़ किया जाता है कोकोपीट सीडलिंग के लिए, बोनसाई सॉइल बनाने के लिए। आप इसको नॉर्मल जो पौधे होते हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्टनेस देने के लिए, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। जिस तरह मैं बालू मिट्टी आपको रिकमेंड करता रहता हूँ कि 50% मिट्टी और 50% रेत हो तो देन मीडिया अच्छा बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। अगर आपके पास रेत ना हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, तो उसकी जगह आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 50% मिट्टी और 50% ही ये कोकोपीट। कोकोपीट बहुत लाइट वेट होता है। इसके अंदर रूट्स बहुत आराम से बढ़ती हैं, रूट्स बाउंड नहीं होती जल्दी, बहुत आराम से बढ़ती रहती हैं। तो इसका यूज़ बोनसाई सॉइल बनाने में भी यूज़ किया जाता है, नॉर्मल पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पर बहुत जो मेन पॉइंट है उसको सीडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सीडलिंग इसके अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और इसके अंदर जल्दी फंगस भी नहीं आता। तो इसको यूज़ कैसे करना है और इसको अब तैयार कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हाईली कंप्रेस्ड है तो इसको हम सबसे पहले इसका ऊपर वाला पॉलीथीन रिमूव कर देंगे। ओके, अब हमारे पास ये ब्लॉक है तो आपने एक ब्लॉक को किसी ट्रे में रखना है, जिस तरह मैंने ट्रे में रखा है। अगर ट्रे नहीं है आपके पास, टब में भी रख सकते हैं। अगर टब भी नहीं है तो बाल्टी में रख सकते हैं, जो भी इजी आपको लगता है। जस्ट टोकरी में मत रखिएगा जिसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम पानी भरेंगे तो पानी जब तक स्टोर रहेगा ये पानी को सक करता रहेगा और पानी जब इसके अंदर स्टोर हो जाए तो ये फूल जाएगा, लाइक ऑफ फॉर्म हो जाएगा। तो देन ये अपने आप को छोड़ देगा और ये कोकोपीट कंप्रेस नहीं रहेगी, फिर ये खुल जाएगी। ओके, इसको अब हम इसके ऊपर हम पानी देंगे। अच्छी तरह से पानी दीजिए, आराम आराम से पानी दीजिए। और ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं पानी डालता हूँ ये फौरी स्टोर हो जाता है इसके अंदर, मतलब ये सक कर लेती है। और जैसे जैसे ये सक करती जाएगी इसका जो डायामीटर है वो बड़ा होता जाएगा। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ओके, अब इसके ऊपर मैं जैसे जैसे पानी डालता हूँ ये फौरी का फौरी इसके अंदर स्टोर होता है। और आप ये इसका देख सकते हैं कि दीवार इसकी कितनी बड़ी होती चली जाएगी, ये फूलती चली जाएगी। ये हाईली कंप्रेस्ड है, अभी कंप्रेस्ड है ये, तो बहुत जल्द ये फूल के बड़ा हो जाएगा। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ये एक्सपायर नहीं होती। जब जब आप सीडलिंग करें या जब जब आप मिट्टी के अंदर या बोनसाई सोल बनाने के लिए इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी का पानी नीचे ये ट्रे में अभी तक है तो ये बहुत जल्द ये सक कर लेगी और पानी को, और ये फूल के मोटी हो जाएगी। करीब करीब इतनी मोटी हो गई, मे भी इतनी मोटी हो जाए। वेल, अभी तो हम पानी इसके ऊपर डालते रहेंगे और जो पानी स्टोर हो रहा है इसके अंदर जमा हो रहा है ये बहुत जल्द इसको सक कर लेगी। तो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता हूँ। वेल, अब मैं वीडियो को रोकता हूँ और देखता हूँ कब तक ये सक करती है और कब तक ये फूल जाती है। तो स्टे विद मी। ओके दोस्तों, 1 घंटे के बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है और देख सकते हैं इतना सा ब्लॉक था और फूलता फूलता कितना बड़ा हो गया है। ये एक ईंट से भी आई थिंक 2 ईंट के बराबर इसका हाइट हो गई है। और ये ईंट ही होती है एक तरह की और लग भी ऐसा ही रहा है जैसे ईंट है। वेल, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं इसके ऊपर पानी ऊपर डालता हूँ, ये मीडिया मैं आपको चेक करवाना चाहता हूँ कि कितना इसके अंदर ड्रेनेज और स्टोरेज सिस्टम अच्छा है। ये देख सकते हैं जैसे जैसे मैं पानी ऊपर डाल रहा हूँ ये फौरी का फौरी सक करता जा रहा है पानी। साइडों से एजिस एरिया से बाहर ड्रेन नहीं हो रहा, जस्ट इसके अंदर से जज्ब हो जाता है पानी। तो ये मीडिया बहुत अच्छा होता है सीडलिंग के लिए। ओके, अब थोड़ा टाइम है हाथों को गंदा करने का। गार्डनिंग में हाथ गंदे हो तो मज़ा बहुत आता है। ओके, अब हम इसको अरे अभी भी हार्ड है ये, अभी भी ये और फूलेगा, लेकिन मैं अब इतना वेट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे और भी काम है। मैं अभी 1 घंटे से इसके करीब ही बैठा हुआ हूँ। वेल, अभी मैं इसको, ये देख सकते हैं, इसको उठाएंगे भी
ये अलग हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ड्राइनेस है। ये देख सकते हैं अभी अभी ये ड्राई है एक साइड से, तो अभी ये और भी फूल सकता है, लेकिन मैं इसको और नहीं फूलने दूंगा। मैं अब चाहता हूँ इसको सेपरेट करता रहूँ, हाथ से उतारता रहूँ, और जहाँ से हार्डनेस आए वहाँ से थोड़ा सा हम और इसको पानी देंगे तो ये वहीं से फिर से ये और ज़्यादा हो जाएगा। वेल ये देख सकते हैं आप, ये 600 ग्राम का था और अब ये इसका वेट करीब करीब 2.5 किलो हो गया होगा। इसके अंदर आप जितना मर्जी पानी यूज़ कर सकते हैं, घबराइएगा नहीं कि कितना आपने कितने लीटर पानी यूज़ करना है। वेल इसके अंदर अगर आप 3 लीटर पानी यूज़ करते हैं तो 600 ग्राम के लिए जो मैंने ये ब्लॉक लिया था, इसके अंदर आप 3 लीटर पानी यूज़ करेंगे तो देन इसकी जो ओवर वाटरिंग नहीं होगी। अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, कुछ ही देर में पानी सारे का सारा ये अपने अंदर सक कर लेगा। अगर ओवर वाटर होता है तो ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 2 दिन इसको ओपन एयर में रख देंगे तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। देन आप इसको किसी पॉलीथीन बैग के अंदर स्टोर करके सेव भी कर सकते हैं। वेल अभी काफ़ी हार्ड है, अभी ये डबल साइज इसका होना था ईंट का। ये देख सकते हैं अभी भी ये एरिया आप देखें, इसको हटाता हूँ, अभी भी आपको ड्राई फील हो रहा होगा, अभी भी काफ़ी हार्ड हो गया है, अभी और पानी की ज़रूरत है इसको। वेल मैं इसको ये देख सकते हैं ये अभी भी बिल्कुल ड्राई है अंदर से। अभी इसके अंदर पानी अगर डालते हैं हम तो इसका साइज डबल हो जाता है ईंट का, मतलब इतनी बड़ी मोटी हो जाती। ये देख सकते हैं अभी ये भी ड्राई है। वेल अब कुछ नहीं होता, इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे, ये टूट नहीं रहा है। ये देखिए बहुत हाईली कंप्रेस्ड किया होता है, तो 600 ग्राम अगर आप ले लेते हैं ये ब्लॉक तो आपसे आई थिंक सीडलिंग भी करते रहे तो 1 साल ख़त्म होने वाला नहीं है। ओके अब और पानी डालेंगे और भरेंगे पानी इस ट्रे के अंदर। पानी जब तक स्टोर रहेगा ट्रे के अंदर तो ये सक करता रहेगा और ये फूलता रहेगा और मोटा होता रहेगा। ओके अब ये देखते हैं कि ये कितनी देर के बाद और मोटा होता है, तो स्टे विद मी। तो दोस्तों 30 मिनट मैंने और वेट किया और अब आई थिंक और भी मोटा हो गया होगा। वेल दोस्तों 30 मिनट बीत गए हैं और 30 मिनट बाद ये और भी मोटा हो गया है। वेल अब इसको हम तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये अभी भी देख सकते हैं अभी भी ये ड्राई है अंदर से। वेल अब ये कंप्लीट हो गया है, अब आराम से ये टूट रहा है। ओके अच्छी तरह से इसको तोड़ लीजिए और देन इसको आप किसी पॉलीथीन बैग के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा छोटा सा ब्लॉक था और कितना सारा कोकोपीट हो गया। अगर मैं इसको और हाथ से मल लूँ और ये और ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसके अंदर काफ़ी मोटे मोटे से स्टोन भी हैं, इसको बारीक करना चाहूँ तो हो जाएगा। वेल आपके सामने है ट्रे फुल हो गई है, अब इसको स्टोर कर सकते हैं आप। स्टोर किसी भी आप पॉलीथीन बैग में इसको डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो डालते हैं पॉलीथीन बैग में, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। हाथ गंदे हो गए। ओके ये मेरे पास 5 केजी वाला ये शॉपिंग बैग है, इसके अंदर मैं इसको डालता हूँ और देखता हूँ कितनी हमारे पास बनती है। आराम से इसको स्टोर करते जाएं। ओके दोस्तों ये 5 केजी वाला हमारे पास बैग था, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आई थिंक इसका वज़न 3 केजी हो गया होगा। 3 किलो मतलब हाफ केजी, करीब करीब हाफ केजी इसका वेट था जो ब्लॉक हम लाए थे, और उसको हमने 3 केजी बना लिया। कितना ज़बरदस्त, मतलब 2.5 केजी हमें हाफ केजी से मिल गया। तो ये था कोकोपीट और इसका यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ लग गई होगी कोकोपीट क्या चीज़ है, ये कैसे बनता है और इसको कंप्रेस करते हैं और इसको कौन कौन से मीडिया में यूज़ कर सकते हैं, और इसको मिट्टी सॉफ्ट करने के लिए एज अ सैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और हाँ अगर आप
इसको बाय करना चाहते हैं तो स्काई सीड स्टोर से आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन की होती है, उसके ऊपर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, देन ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो वो आपको होम डिलीवरी भी दे देंगे। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कैम को कैसे बंद करूँ, हाथ तो गंदे हैं।